श्री कृष्ण कहते हैं, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को छूने वाले उपदेश दिए हैं। उनका एक अत्यंत गूढ़ और जीवन परिवर्तनकारी विचार है, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो व्यक्ति को आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। इस कथन का अर्थ है कि हमें अपने कर्म, सोच, दृष्टिकोण और सुधार पर केंद्रित रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम दूसरों के जीवन निर्णयों या आलोचनाओं में उलझें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में जब गीता का उपदेश दिया, तब अर्जुन दुविधा में था। वह सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारों को मारना पाप है या नहीं, समाज मुझे किस दृष्टि से देखेगा। तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अपने स्वधर्म का पालन करो, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। आज भी यही बात लागू होती है। हम दूसरों की सोच, समाज की अपेक्षाओं और आलोचनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान और उद्देश्य को भूल जाते हैं। खुद पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं, तभी सच्चा विकास संभव होता है। दूसरों की आलोचना, तुलना और अपेक्षाओं से निकलकर जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं, तो हमें शांति और संतुलन मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरों की सोच की चिंता करना फल की चिंता जैसा ही है। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, तो सफलता अपने आप आती है। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अक्सर हम खुद को कमतर समझने लगते हैं, जिससे आत्मसम्मान गिरता है। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इससे हम डरने लगते हैं और अपने फैसलों में असमर्थ हो जाते हैं। दूसरों के जीवन की चर्चा, आलोचना और गॉसिप करने में जो समय बर्बाद होता है, वह हमारे खुद के विकास में लग सकता था। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती थीं, लेकिन कृष्ण हमेशा अपने उद्देश्य, धर्म की स्थापना पर केंद्रित रहे। वह हर समय खुद के कर्म, खुद की पहचान और अपने लक्ष्य पर टिके रहे। कई लोग श्री कृष्ण को युद्ध का कारण मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी समाज से विचलित होकर अपने धर्म मार्ग से समझौता हर दिन 10-15 मिनट अपने भीतर झांके। मैंने क्या अच्छा किया, क्या सुधार की जरूरत है। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की झूठी चमक धमक देखकर खुद को दुखी करते हैं। इससे बचें। जिन्हें अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है, वे रास्तों की भीड़ की परवाह नहीं करते, अपने लक्ष्य पर टिके रहें। मन को एकाग्र रखने के लिए योग और ध्यान सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इससे बाहरी शोर शांत होता है। अर्जुन अपने कर्म पर ध्यान देता है, आत्मसंदेह में आता है, लेकिन मार्गदर्शन मांगता है। दुर्योधन केवल दूसरों की संपत्ति और शक्ति से ईर्ष्या करता है। परिणाम स्वरूप अर्जुन को विजय मिलती है, दुर्योधन का पतन होता है। आज भी जो व्यक्ति खुद पर केंद्रित रहते हैं, वैज्ञानिक, कलाकार, संत, व महानता प्राप्त करते हैं। और जो केवल आलोचना, राजनीति और तुलना में लगे रहते हैं, वे जीवन भर दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण का यह विचार, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं, हमें आत्मज्ञान, आत्मबल और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है।
दुनिया कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकती और ना ही दुनिया की नज़रें हमें सही दिशा दिखा सकती हैं। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम दुनिया को सही दृष्टि से देख पाते हैं। इसलिए अगर जीवन को सार्थक, शांत और सफल बनाना है तो श्री कृष्ण की यह सीख जीवन का मूल मंत्र बना लें। अपने कर्म पर ध्यान दो, खुद को जानो, बाकी सब शोर है। गाइस, श्री कृष्ण जी का यह कथन आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइस।